Hello fourth class student, welcome back in our online class. Dear student, in the previous video we learned कि what is singular and what is plural, कि singular क्या है और plural क्या है. ठीक है, तो आज का जो टॉपिक भी है हमारा जो है सिंगुलर एंड प्लूरल, उसी से रिलेटेड तो आज का भी टॉपिक है. और हमने पहली वाली वीडियो में सिंगुलर और प्लूरल के बारे में पढ़ा था कि सिंगुलर यानी एक वचन जिसमें हम पर्टिकुलर एक व्यक्त करते हैं, और जब नाउन एक पर्सनल व्यक्ति को इंडिकेट करता है तो वो सिंगुलर होता है. बट व्हेन द नाउन इंडिकेट द मोर देन टू वन पर्सन, यानी जब नाउन क्या करे, एक से ज़्यादा व्यक्ति को इंगित करे या दिखाए, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा. नाउ टुडे वी विल लर्न हियर फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. ओके, फॉर्मेशन ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल यानी सिंगुलर से प्लूरल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है. इस जो आज की पार्ट सेकंड जो वीडियो है हमारा, इसमें हम आज सीखेंगे. ठीक है, मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा. हम ऐसे ही नहीं सब कुछ वो कर सकते हैं. हम कुछ रूल्स हैं हमारे, उन रूल्स के नियमों के अनुसार ही हम क्या कर सकते हैं, वर्डों को चेंज कर सकते हैं. यानी आप किसी भी वर्ड को किसी भी तरह से प्लूरल नहीं बना सकते. तो कैसे बनाना है, लेट्स सी. Come on to the first rule is, okay, first rule is some singular nouns from their plurals by adding s at the end. Dear student, some singular यानी कुछ जो सिंगुलर होते हैं उनमें nouns from their plurals, उनको प्लूरल बनाने के लिए by adding किसके द्वारा ऐड किया जाता है, s at the end. यानी जो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में हम क्या लगाते हैं, एस लगाना होता है. ठीक है, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी, प्लूरल बन जाएगा. ठीक है, लेट्स सी. यहां पर देख लीजिए आपके पास है डॉग. डॉग, अब अगर हमें डॉग को प्लूरल बनाना है तो क्या कैसे बनेगा, देख लीजिए यहां पर DOGS, डॉग्स. डॉग मीन से कुत्ता, डॉग्स मीन से कुत्ते, दैट्स अ प्लूरल. ये सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है. सेकंड है हमारे पास कैट. ठीक है, कैट, कैट मीन से बिल्ली. ठीक है, कैट मीन से बिल्ली यानी एक बिल्ली. ठीक है, CATS, कैट्स, कैट्स मीन से बिल्लियां. ठीक है, कैट बिल्ली एक है और कैट्स यानी प्लूरल बना दिया हम लोगों ने, तो ये हो गया कैट्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास हाउस. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाउस. हाउस मीन से घर. ठीक है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, HOUSES, हाउसेस. क्या बन जाएगा, हाउसेस. हाउसेस, ये हाउस मीन से घर, हाउसेस मीन से बहुत सारे घर. डियर स्टूडेंट, सेकंड फॉर्मेशन है हमारे पास सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन CH, SH, S एंड SS. ओके, बी केयरफुली. ठीक है, लुक एट बोर्ड एंड X. These CH, SH, S, SS and X from their plurals by adding ES at the end. Dear student, इस फॉर्मेशन में एक चीज ध्यान में रखिए, सम सिंगुलर यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं. पहले में हमने सीखा कि सिंपल हम सीधे क्या करते हैं, नाउन के साथ, ठीक है, जो सिंगुलर होगा उसके साथ S ऐड करेंगे. हमने सीखा वहां पे डॉग को हमने क्या बनाया, डॉग्स बनाए, कैट को कैट्स बनाए. पर यहां पर कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो सिंगुलर वर्ड होंगे अगर CH पर खत्म होंगे, SH पर खत्म होंगे, S पर खत्म हो रहे होंगे, SS पर खत्म हो रहे होंगे या X पर खत्म हो रहे होंगे, अगर आपको उनको प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, बाय एडिंग ES. आपको उनके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, ES ऐड करना पड़ेगा. यानी आप कैसे पहचानेंगे, जो वर्ड होंगे उनके लास्ट में या तो CH आ रखा होगा, SH आ रखा होगा, S आ रखा होगा, SS आ रखा होगा या X आ रहा होगा. तो ये चीजें जहां पर आ रखी होगी वर्ड में, वर्ड के लास्ट में, तो आप उनको अगर प्लूरल बनाना है तो आपको उनमें ES जोड़ना पड़ेगा. पहले वाले में हमने S लगाया था. तो दूसरा रूल कहता है, जैसे यहां पर देख लीजिए, देखिए बंच. ठीक है, बंच में क्या आया हुआ है, CH दिख रहा है आपको, ये यहां पर आपको CH नजर आ रहा है, तो ये CH लास्ट में है. ऐसे ही यहां पर हमारे पास SH देख लीजिए, बुश, झाड़ी, तो SH हमारे पास लास्ट में आ रखा है.
ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स है, तो देखो बॉक्स में एक्स लास्ट में आ रखा है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे बस, बस के लास्ट में क्या है, एस है, और ग्लास डबल एस है। तो इन सारे वर्डों में हमारे पास क्या आ रखे हैं, सी एच, एस एच, एस डबल एस और एक्स। अब इनको अगर हमें प्लूरल बनाना है, ठीक है, बंच, गुच्छा, बंच का हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है, तो कैसे बनाना पड़ेगा, देखिए ये देखिए यहाँ पे बंचेस, क्या कहा गया था रूल में, अगर आपने सी एच, एस एच, एस डबल एस जिनके लास्ट में आता है उनको प्लूरल बनाना है तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा। वैसे ही देखिए बुश, झाड़ी को कैसे बनाएंगे, ई एस, बुशेज झाड़ियां, बॉक्स संदूक, संदूकें, ये देख लीजिए बॉक्सेस। नेक्स्ट है हमारे पास बस, बसें हो जाएगा तो कैसे बन जाएगा, ये बसेज, ई एस, हमने सबके लास्ट में ई एस लगा देना है। ग्लास, ग्लासेस, तो अब हमारे पास क्या बन गया, ग्लास, शीशा, शीशे। ठीक है, तो ये सारे हमने प्लूरल में कन्वर्ट किए। क्यों कन्वर्ट किए, इन सबके लास्ट में हमने ई एस लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि रूल के हिसाब से इनके लास्ट में सी एच, एस एच, एस डबल एस और एक्स आ रहा था। तो यदि अगर सिंगुलर में ये सारी चीजें आ रखी होगी, उनको आपने प्लूरल बनाना है तो आपको सिंपल ई एस लगाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 3। फॉर्मेशन नंबर 3 है बेटा, सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन ओ, यानी कुछ वर्ड जो किस पर खत्म होते हैं, ओ पर खत्म होते हैं। फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस, उनको आपको प्लूरल बनाने के लिए उसमें ई एस जोड़ना पड़ेगा। यानी जिन वर्डों के लास्ट में ओ आएगा उनको भी आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, उसमें ई एस लगाना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए यहाँ पर पोटैटो, तो पोटैटो आप कैसे देखो, पी ओ टी ए टी ओ, पोटैटो, पोटैटो यानी आलू। अब इसको प्लूरल बनाने हैं, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी ओ टी ए टी ओ ई एस, रूल के हिसाब से हमें ई एस लगाना है। यदि क्या है, एंड में अगर क्या आ रहा, ओ, तो यहाँ हमारे पास लास्ट में ओ था इसलिए हमने पोटैटोस। अब यहाँ पे हीरो, ठीक है, हीरो, तो हीरो के लास्ट में भी ओ आ रहा है, तो इसको भी प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ई एस, हीरोज, तो क्या बन गया, हीरोज। तो ऐसे हमारे पास क्या बन गया, ठीक, जो वर्ड है उनके लास्ट में अगर ओ आता है तो उनको भी प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस ऐड करते हैं। पहला नियम एस लगाना है, दूसरे नियम अगर सी एच डबल एस ऐसे आ रखा होगा उनको क्या करते हैं, ठीक, ई एस लगाते हैं, और अगर लास्ट में ओ भी आ रखा है तो भी आपको ई एस ही लगाना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट फॉर्मेशन देख। डियर स्टूडेंट, इन दिस फॉर्मेशन सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन एफ और एफ ई, दैट्स मीन जब कोई जो वर्ड है वो किस पर खत्म हो, एंड इन एफ और एफ ई पर, यानी उनके लास्ट में या तो एफ आ रहा हो या तो एफ ई आ रहा हो। ठीक है, द एफ और एफ ई इज चेंज्ड इनटू वी, तो यानी जो ये एफ ई है और एफ है ये किस में चेंज हो जाएगा, वी में। यानी एफ और एफ ई के बदले हम क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे, एंड ई एस इन एडेड, और लास्ट में उनके साथ क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे। यानी अगर कोई वर्ड एफ और एफ ई पर खत्म हो रहा है तो आपको उनको, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए उनका एफ और एफ ई को रिप्लेस कर देना है वी से। ठीक है, रिप्लेस कर देना है वी से, और उनके लास्ट में वी के बाद ई एस लगाना है। लेट्स सी, ठीक है, लीफ, देखिए एल ई ए एफ, लास्ट में क्या है हमारे पास, एफ है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे तो कैसे, देखिए यहाँ पर, ठीक है, एल ई ए हमने इतना लिखा, एफ को हमने रिप्लेस कर देना किससे, वी से। ये देखिए वी से, और रूल कह रहा है कि लास्ट में क्या भी लगाना है, ए एस भी लगाना है। ये देखिए, ठीक है, एफ को हमने वी से रिप्लेस किया और ई एस लगाए तो बन गया लीव्स। ठीक है, पत्ती, पत्तियां। ठीक है, यहाँ पे देखिए एफ ई है लास्ट में, नाइफ मीन से चाकू, के साइलेंट है, एन आई एफ ई, नाइफ मीन से चाकू।
अब ठीक है, तो अब चाकू है तो उसको FE को हमने क्या करना, रिप्लेस कर देना। तो देख लीजिए KNI, ठीक है, KNI, FE को रिप्लेस कर देना है V से, ठीक है, V हमने रिप्लेस कर दिया FE से, और इसके बाद क्या करना है, ES ऐड करना है। तो ये हो गया नाइफ्स, ठीक है, बहुत सारी चाकुएं, ठीक है, चाकू और बहुत सारी चाकुएं। तो ये हो गए हमारे पास रूल नंबर, इसका एग्जाम्पल कि कैसे हमने F और FE को V से रिप्लेस करना है और उसके बाद ES ऐड करना है। Dear student, this formation some singular nouns that end in a consonant with y, ठीक है, यानी जब क्या है, कोई ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में y आया हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो। आपको पता है इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट 21 हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवेल्स होते हैं। 5 वोवेल्स कौन कौन से, A, E, I, O, U, यानी y से पहले अगर A, E, I, O, U इनमें से कोई आया हुआ होगा, ठीक है, तो हम उसको वैसे ही रहने देंगे। पर अगर कॉन्सोनेंट है, यानी जो 21 अदर लेटर हैं हमारे, उन वो और लास्ट में y आ रखा होगा, तो हम y को चेंज, y को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, किससे, I से, एंड ES ऐड करेंगे और लास्ट में उसके साथ ES ऐड करना है। कैसे, लेट्स सी। अब यहाँ पे देख लीजिए आर्मी, ARMY, आर्मी। तो अब यहाँ देखिए y लास्ट में आया हुआ है और y से पहले कॉन्सोनेंट, क्योंकि M हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब इसको चेंज करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहां तक हमने सेम लिखा, y को रिप्लेस कर देना है I से, y को किससे रिप्लेस कर देना, I से, और ES ऐड करना है। ये देख लीजिए ES, ठीक है, तो बन गया आर्मी, आर्मीज। y को I से रिप्लेस किया और ES लगाया। क्यों, ठीक है, क्यों हमने उसको I से रिप्लेस किया, ठीक है, क्योंकि रूल के हिसाब से y से पहले कॉन्सोनेंट आया था, तो M क्या था, कॉन्सोनेंट था हमारा। ये देख लीजिए M हमारा कॉन्सोनेंट था, इसलिए हमने y को I से रिप्लेस किया और रूल के हिसाब से ES लगाया। ऐसे ही यहां पर हमारे पास दी हुई है बेबी, ठीक है, तो देख लीजिए यहां तक तो हमने सेम लिखा। अब y जो b है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये हमारे पास कॉन्सोनेंट था, इसलिए y को I से रिप्लेस कर देंगे और ES लगा देंगे, तो बन गया बेबीज, ठीक है, ठीक है, तो बच्चा, बच्चे, ठीक। तो ऐसे हमारा क्या बन गया, रूल्स से, नियम से हमने क्या, बेबी और आर्मी को चेंज कर दिया। क्यों किया, कॉन्सोनेंट पहले था y से पहले। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्मेशन है सम सिंगुलर नाउन्स दैट एंड इन अ वोवेल्स एंड y, यानी जब कोई वर्ड, ठीक है, y पर खत्म हो रहा हो और उससे पहले क्या हो, वोवेल हो, ठीक है, फ्रॉम देयर प्लूरल्स बाय एडिंग s एट द एंड। उसमें हमें रिप्लेस कुछ भी नहीं करना है, सीधे आपको लास्ट में s लगाना है। जबकि हमने सीखा था पहले वाले रूल में कि अगर लास्ट में y है और y से पहले कॉन्सोनेंट है, तो y को क्या है, चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना था I से, और फिर क्या करना था, ES लगाना था। ये था पहला वाला रूल। पर यदि लास्ट में क्या हो, y हो और y से पहले वोवेल हो, वोवेल की हमने बात करी थी A, E, I, O, U, इनमें से कोई भी हो, तो यहां पे देख लीजिए एग्जांपल में B, O, Y, तो O हमारा वोवेल है, Y लास्ट में आया हुआ है, तो ये वर्ड कौन सा है जिसमें O, ठीक है, Y से पहले है, O वोवेल है और Y क्या है, ठीक, लास्ट में आया हुआ है। तो अब इसको हमने प्लूरल बनाना है, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज, सिंपल, आपको सीधे S ऐड करना है। यहां पर टॉय, क्योंकि इन सब, ठीक है, y से पहले क्या था, वोवेल था, तो ऐसे आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, जिनके लास्ट में क्या आ रखा होगा, y होगा और y से पहले वोवेल होगा। डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने इन रूल के हिसाब से सीखा कि कैसे रूल के हिसाब से हमें सिंगुलर को प्लूरल बदलना है। बट इन अकॉर्डिंग टू दिस रूल देयर आर सम नाउन्स दैट डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द रूल्स, ठीक है, जितने भी अभी तक हमने रूल सीखे, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको हम अपवाद कहते हैं, वो क्या होते हैं, कोई भी रूल को फॉलो नहीं करते हैं, यानी उनके लिए कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, वो सीधे चेंज होते हैं, उनको आपको सीधे याद रखना है। जैसे चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड है, तो चाइल्ड हमारे पास हो जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है,
चाइल्ड का बन जाएगा चिल्ड्रन। कोई रूल नहीं है कि कहीं से एस हटाना है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कहीं एफ ही को रिप्लेस करना है, ऐसा कोई रूल है ही नहीं। सीधे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, मैन। ठीक है, इसका भी मैन ही पढ़ेंगे पर ई हो जाएगा, यानी एक कन्वर्ट हो जाएगा ई में, कोई रूल ही नहीं है। टूथ तो टीथ, टीथ। ठीक है, माउस माइस, यानी कोई रूल है ही नहीं इनके लिए। इनको आप सीधे चेंज करना, आपको इनको सीधे याद रखना है। कैसे? चाइल्ड का चिल्ड्रन, मैन का मैन, पर MAN मैन सिंगुलर, MEN मैन प्लूरल। टूथ एक दांत, ठीक है, टीथ बहुत सारे दांत, माउस एक चूहा, माइस बहुत सारे चूहे। तो बेटा इनके हिसाब से आपको क्या है, कोई रूल नहीं है। ठीक है, तो रूल नहीं है तो आपको सीधे इनको क्या करना है, चेंज करना है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा इन रूल के हिसाब से हमने क्या किया, चेंज किया। पहले में हमारे पास सिंपल एस लगाना था, दूसरे में अगर हमारे पास SH CH ऐसे कोई वर्ड जो एक्स पर खत्म हो रहा है, एस पर खत्म हो रहा है, डबल एस पर खत्म हो रहा, उसके लिए आपको क्या लगाना है, ES लगाना था। या कोई अगर F और FE पर खत्म हो रहा था तो उनको रिप्लेस कर रहे थे हम V से और लास्ट में ES लगा रहे थे। जैसे लीफ, तो उसको हम क्या कर रहे थे, F और FE को V से हटा रहे थे और ES लगा रहे थे। और कुछ ऐसे भी थे जिनमें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट आ रहा था आगे और पीछे Y था, तो हम कॉन्सोनेंट, ठीक है, उनको क्या कर रहे थे, Y को I से रिप्लेस कर रहे थे और ES लगा रहे थे। और इस रूल में कोई रूल है ही नहीं, तो ऐसे हम उनको क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। ठीक है बेटा, तो आगे हम इससे दो और मैं आपकी जानकारी के लिए दो ऐसे जो नाउन सिंगुलर हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा सिंपल से। ठीक है, अभी पहले हमने पढ़ा सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, तो अभी कुछ दो और हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ऐसे, ठीक है, टू नाउन्स जिनको हम पढ़ते हैं कि हमने पढ़ा था नाउन को काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ऐसे नाउन जो क्या हो, गिने जा सकते हैं उनको काउंटेबल करते हैं, और जिनको नहीं गिना जा सकता उनको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो बेटा ये आपके सिलेबस में 5th में आएगा। ठीक है, इसको मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो सिंगुलर और प्लूरल, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। Okay, I will provide you a PDF related to this chapter in your school group. Thank you and have a nice day.